कहानी का टाइटल है राजा और चुप रहने वाला साधु। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था जिसकी विजय गाथाएं दूर दूर तक फैली थी। वह बुद्धिमान था पर साथ ही बहुत अहंकारी भी हो गया था। उसे लगता था कि उसकी बात को कोई नहीं टाल सकता। एक दिन उसने सुना कि एक पहाड़ों में रहने वाला साधु पिछले कई वर्षों से मौन है। वह किसी से कुछ नहीं कहता, ना ही किसी की प्रशंसा करता है। राजा को यह बात चुभ गई। उसने सोचा, मैं इतना महान हूँ, यदि मैं उस साधु से मिलने जाऊँगा तो वह ज़रूर बोलेगा। राजा अपनी सेना और वैभव के साथ साधु के पास गया। साधु ध्यान में बैठा था। राजा ने कहा, हे साधु, मैं तुम्हारे दर्शन करने स्वयं आया हूँ। क्या मेरी महिमा देखकर भी तुम चुप रहोगे? साधु ने आंखें खोली, राजा की तरफ देखा और फिर से आंखें बंद कर ली। राजा क्रोधित हो गया। तुम मेरे जैसे महान राजा को भी कोई महत्व नहीं देते? क्या तुम्हें मेरा आदर नहीं चाहिए? साधु ने अब आंखें खोली और पहली बार बोला, राजन, जो स्वयं को जान चुका है उसे किसी राजा के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ यह देखने नहीं आए कि मैं कौन हूँ, बल्कि यह सिद्ध करने आए हो कि तुम कौन हो। राजा स्तब्ध रह गया। वह पहली बार अपने भीतर झांकने पर मजबूर हुआ। साधु ने आगे कहा, तुमने बहुत कुछ जीता, पर अगर खुद को नहीं जीता तो बाकी सब व्यर्थ है। बड़े वो नहीं होते जो दुनिया जीत ले, बड़े वो होते हैं जो अपने हम को जीत ले। राजा शांत हो गया। उसने अपने मुकुट को जमीन पर रखा और साधु के चरणों में बैठ गया। सीख बड़प्पन दिखाने से नहीं, समझने से आता है। नेतृत्व का अर्थ है विनम्रता से सीखना, ना कि शक्ति से डराना। आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।